इस बच्चे ने बहुत अच्छी तकरीर की। उसके बाद मैं तकरीर ही के लिए इसी मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद नवेद इब्ने अबरार जो मदहपुर के ही रहने वाले हैं वो आए और तकरीर पेश फरमाए। मोहम्मद नवेद इब्ने अबरार माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मुमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाजरीन जलसा, आज के इस जलसे में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौजू सुहन दुनिया की सबसे पाकिज़ और मुकद्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है इसका एक एक हरफ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बान मुकद्दस, बयान मुकद्दस और जो फसाहत और बुलागत का ठाटे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक़ इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक्का शुबा नहीं और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से आता कर दे वो हसीन तोहफा जिसने 23 बरस के कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुअरा हैरान और शुजदर रह गए, जिनकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को आजीज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पस मुर्दा क़ुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत व रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को आजीज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पस मुर्दा क़ुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शैतानों का आसमान पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी मिसाल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बानदानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जला बख्शा। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उस दुश्मन में बाहर पैदा आई। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक यही वो कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जला बख्शा। मोहतरम दोस्तों, आज के इस दौर में हाफिज़ कलाम पाक को फजूल समझा जाता है, उसके रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, हमारे दिल में हाफिज़ कुरान के बारे में ये ख्याल जिसके बारे में शहंशाह बतहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरत्तिलिल कुरान कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मुंज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही जहां आखिरी आयत पर पहुंचे। याद रखो, ये कुरान करीम दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। ये ज़मीन और आसमान, चांद सूरज सितारे कोई इसकी नियमत का मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि इसको उतारने वाला वो भी अमीन, जिसके ज़रिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हो वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हो तमाम महीनों से बेहतर, जिस रात में नाजिल हो हज़ार रात से अफजल। अल्लाह का ये मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। और क्यों ना हो, अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलाम से अफजल बरतर है। हदीस पाक में आता है, फ़ज़लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम का फ़ज़लिल्लाहि अला खल्क़ि। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसे कि खुद हक़ तआला शान को तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यारा। नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान पाक पढ़ा और उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन उसके वालिदैन को सूरज से भी ज़्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है, जब वालिदैन को इस गिरां कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले का मकाम मर्तबा क्या आलम होगा।
हजरात, कयामत का मैदान होगा, ऐसे 10 आदमी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, एक हाफिज कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा और हाफिज कुरान की बरकत से उनको निजात आता होगी। मुसलमानों, ये रूह खुदावंद ने मैदान हयात और सरचस में जिंदगी है। वो मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, वो ताकत वो कुव्वत से ऐसी लसीस हो गई जिसने कैसो किसर का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी बड़ी सल्तनत और हुकूमतों को तख्ता लौट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो कैसो किसर का गुरूर खाक में मिल गया, कुरान आया तो तारीख काफुर हुई, कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो अहकाम शरीयत मिली, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला। हाँ हाँ, मुझे कह लेने दीजिए, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट गए, कुरान आया तो ज़लालत और गुमराही की वादियों में भटकते इंसानों को दर्द और गम मिला। हजरात, मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने सहाबा इकराम को ताकत व कुव्वत पैदा की? ये कुरान ही था जिसने एक को 1000 पर भारी कर दिया। किसी ने सच कहा है, वादा गुलबा है, मोमिन के लिए कुरान है, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ है, किसरा ईमान है। अगर हम माजी की तरह हाल मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हैं तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, इसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ साथ हमारे आखिर में संवर जाए तो उसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा ना खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसों के लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नज़र उखरवी नियामतों की बजाय दुनिया की डिग्रियों पर रही, तो याद रखो खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इस पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर